निताय योग TV. Behold the spiritual world. जय जसोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद जय जसोदानंदन कृष्ण गोपाल गोविंद जसोदानंदन गोपाल
Hare Ram, Ram Ram.
हम सबसे दयालु भगवान कृष्ण बलराम जो नित्यानंद और गौरांग के स्वरूप में आए हैं उनका नाम लेंगे। मनमोहन की आत्मा के लिए गौर निताई सबसे दयालु हैं, वो बहुत कृपा करते हैं। तो सब लोग भक्ति भाव से बोलेंगे जय नित्यानंद जय गौरांग, 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 अभी हम थोड़ा मंगलाचरण करेंगे, श्लोक बोलेंगे।
पीछे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नन्दगोपकुमाराय। नन्दगोपकुमाराय। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी। राधे वृन्दावनेश्वरी। राधे वृन्दावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी। वृषभानुसुते देवी। प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। नित्यानन्दम् अहं नौमि। नित्यानन्दम् अहं नौमि। सर्वानन्दकरं परम्। सर्वानन्दकरं परम्। हरिनामप्रदं देवम्। हरिनामप्रदं देवम्। अवधूत शिरोमणिम्। अवधूत शिरोमणिम्। नमो महावदान्याय। नमो महावदन्याय। कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। नामने गौरत्विषे नमः। नामने गौरत्विषे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य। ज्ञानाञ्जनशलाकया। ज्ञानाञ्जनशलाकया। चक्षुरुन्मिलितं येन। चक्षुरुन्मिलितं येन। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च। कृपा सिन्धुभ्य एव च। कृपा सिन्धुभ्येव च। पतितानां पावनेभ्यो। पतितानां पावनेभ्यो। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्दमन्त्रः शक्ति। नित्यानन्दमन्त्रशक्ति। गौराङ्ग गौरगोपालः। गौराङ्ग गौरगोपाल। हरे कृष्ण महामन्त्रे। हरे कृष्ण महामन्त्रे। सर्वजीव उद्धारकः। सर्वजीव उद्धारकः। श्रीकृष्ण चैतन्य। श्रीकृष्ण चैतन्य। प्रभु नित्यानन्द। प्रभु नित्यानन्द। श्री अद्वैत गदाधर। श्री अद्वैत गदाधर। श्रीवासादि गौर
भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। ऐसा नहीं चलेगा, जहाँ भी मन में मोहन की आत्मा है वहां तक आवाज जाना चाहिए, जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे नित्यानंद गौरांग देवऋषि नृणाम पितॄणाम नायं गणित करोचराजं सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं ततो मुक्तं। तो आज हम भगवान के एक भक्त और आप सबके प्रिय मनमोहन की स्मृति में एकत्रित हुए हैं। आज कीर्तन के समय में मुझे अनुभूति हुआ कि मनमोहन कृष्ण के साथ में है, सचमुच में। तो इसलिए आप सबकी भक्ति है, आप सबकी सेवा है, वो सब कभी निष्फल नहीं जाती है। भगवान ने उसके जैसे सुंदर आत्मा का हमें संग दिया इतने सालों के लिए, उसके लिए हम आभारी, भगवान के कृतज्ञ रहना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भजन लिखा है, उसमें भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं तब इच्छा मते जीवेर जन Brahma
संभावना है कि वो 2 घास का तिनका एक साथ में मिलेगा और थोड़े समय के लिए मिलेगा और फिर छूट चला जाता है। उसी प्रकार हमारे इस संसार चक्र में हम 2 आत्मा साथ में आते हैं भगवान की योजना से। पिता माता पुत्र भाई बहन पति पत्नी ये सब रिश्ते कई 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 करोड़ों करोड़ों साल में 2 आत्मा साथ में आते हैं और 50 60 70 साल तक जितनी भी हमारी अवधि है हम साथ में रहते हैं। एक दूसरे को हम भक्ति देते हैं, भगवान के बारे में प्रोत्साहन देते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम बोधयन्त परस्परम और फिर हम पिछड़ जाते हैं। लेकिन जिस समय हम साथ में आते हैं वो समय बहुत ही कीमती है, महत्व का है, क्योंकि भागवत में कहा है पिता हो या माता हो, भाई हो या बहन हो, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् स्वजो न सस्यात् न गुरु न सस्यात् न मोचयेत्। जितने समय में हम एक दूसरे के साथ में रहते हैं हम एक दूसरे को जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा करने का सहयोग करेंगे तो वो सफल होता है। इसीलिए ये भगवान कृष्ण ने जो कृष्ण के मूल विस्तार है बलराम, सबसे पहले कृष्ण में से बलराम निकलते हैं। बलराम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, खाली एक ही अंतर है। कौन सा अंतर है? बलराम जी गोरे हैं और कृष्ण काले हैं। हाँ, घनश्याम काले भी नहीं है। वो नया बादल बारिश के समय में जो नूतन नया बादल होता है पानी वाला जो कलर है वो ही कृष्ण का कलर है, काला भी नहीं। इसलिए हमारे परंपरा में माधवेंद्र प्रभु जी का शर्ट है उसके करीब में तो माधवेंद्र पुरी करके एक आचार्य थे, वो बादलों को जब देखते थे बारिश के बेहोश हो जाते। हम तो दिन में कितनी बार बादल को देखते हैं, हमको कृष्ण का याद नहीं आता। लेकिन तो उस प्रकार से मनमोहन का आत्मा धन्य है कि उसको ऐसे परिवार में जन्म मिला जो उसके भक्त वैष्णव है, उसके माता पिता भी उसको भक्ति में प्रोत्साहन दिया। ऐसा जन्म भी ऑर्डिनरी नहीं है। उसको भगवत गीता में योग भ्रष्ट कहा गया है। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट विजायते, मतलब कि उसके पिछले जन्मों की जो भक्ति है उसको वो कंटिन्यू कर रहा है, उसकी जो हुई है, इसलिए उसको ऐसे परिवार में जन्म मिला जहां से वो उसने वापस शुरुआत की। ये भगवान की भक्ति का ये फायदा है कि आप इस जन्म में 10% करेंगे तो वो जो आपने भक्ति किया है वो आपके आत्मा के साथ रह जाता है और फिर वो अगले जन्म में आप 11% से चालू करते हैं। भगवान गीता में बताते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो स्वल्प अप्यस्य धर्मस्य कार्यतो महतो बजात। मेरे भक्ति में थोड़ा सा किया हुआ कार्य भी है वो बड़े बड़े भय से उनको बचा देता है। इसलिए बहुत ही भगवान की कृपा थी कि मनमोहन ने भक्ति की शुरुआत किया था और वो करते करते उसके बाद में वो मृत्यु को भी सामना कर पाया। जैसे परीक्षित महाराज ने जब 7 दिन तक भागवत सुना उसके बाद में वो तक्षक नाग जो सर्पों का राजा आया, लेकिन परीक्षित अपने गुरुजी से भागवत सुन के उनको ऑलरेडी समाधि हो चुका था, उनका आत्मा ऑलरेडी
गोलोक धाम में भगवान की लीलाओं में पहुंच चुका था, तो तक्षक परीक्षित को मार नहीं पाया। उसने उनका शरीर को जला दिया डंक देकर, लेकिन परीक्षित तो ऑलरेडी चला गया। उसी प्रकार मनमोहन ने भी अपनी भक्ति का शुरुआत किया था, और थोड़ा सा भी भक्ति का कार्य निष्फल नहीं जाता है। प्रत्यवायो नबी, ये संसार में हमारे पास 5 करोड़ रुपया हम बैंक में डालेंगे, लेकिन अगले जन्म में कैसे चालू करना पड़ेगा? 0 से। उस हाथ में नहीं आएगा, लेकिन भक्ति नीचे से ना बेल खराब है, इधर से चौथा नंबर है। कर ले भैया, अभी होटल बाद में चेक कर लेंगे। भक्ति हमारे साथ में जाती है, और जब तक हम भी यहाँ भगवान का नाम ले रहे हैं, तो मनमोहन का आत्मा भी उसको सुन रहा है, स्वीकार कर रहा है। वेदों में, पुराणों में कहा है कि नाम संकीर्तन के द्वारा आत्मा को पितृलोक मिलता है। पहले तो मृत्यु के बाद में लिंग पुराण में, पिंडोपनिषद में, आदि शास्त्रों में कहा है कि 13 दिन तक उसका शरीर बनता है, धीरे धीरे उसको अगले शरीर का शरीर मिलता है। इसलिए 13 दिन तक विशेष करके घर में ज्यादा गीता का पाठ, नाम संकीर्तन, और जो वो भगवान को महाप्रसाद जी जो होते हैं पिंड वो अर्पण किया जाता है, वो खाली हम नॉर्मल लड्डू बना के अर्पण नहीं करते हैं, पहले भगवान को चढ़ा के अर्पण करते हैं। तो उसका आत्मा कहाँ भी है, वो भगवान का महाप्रसाद मिलके उसका आत्मा जो भी कुछ बंधन बाकी था उससे वो मुक्त हो जाता है और उसकी प्रगति होती है। तो जहाँ तक उसने पिछले जन्म की भक्ति को रुका था, वहां से उसने शुरू किया इस जन्म में, और फिर भगवान की इच्छा से इसी भजन में बोला, प्रभु जी भी बता रहे थे कि भगवान हमको देते हैं और भगवान हमसे लेते हैं, हम भगवान को कह नहीं सकते। आज मैं आपको एक कथा बताऊंगा जो मायापुर में हुई है। मायापुर में एक धाम है, उसका नाम है श्रीवास मंदिर, जिससे कृष्ण भगवान का रासलीला है वंशीवट यहाँ वृंदावन में। वैसे मायापुर में श्रीवास मंदिर पूरी रात भर भगवान नाचते हैं, वहाँ संकीर्तन में, यहाँ रासलीला में नाचते हैं, वहाँ संकीर्तन में नाचते हैं। नारद जी का घर है। तो एक दिन भगवान रात को नाच रहे थे, गौरांग, नित्यानंद, अद्वैत, और श्रीवास ठाकुर के घर के अंदर रात को 12 बजे रात्रि काल था। श्रीवास ठाकुर का एक संतान, उसका पुत्र गुजर गया। जब भगवान का कीर्तन चल रहा था तो अंदर से स्त्रियों का रोना चालू हुआ, क्योंकि उनकी संतान गुजर गई। तो बहुत दुख होता है, तो स्त्रियां रोने लगी अपने बालक को खो के। तो श्रीवास ठाकुर ने जब सुना तो तुरंत आए दौड़ के, तो उनको समाचार मिला, वो भी थोड़े, और उस स्त्रियों को हाथ जोड़ के बोले, विनती करने लगे, देखो हमारा पुत्र भगवान के संकीर्तन के मध्य में गया है, इससे बड़ी गति क्या हो सकती है, तुम शोक मत करो। तुम्हारे रोने से अगर भगवान का ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण मेरे आंगन में आके नृत्य कर रहे हैं, अगर तुम्हारे रोने से मेरे प्रभु कीर्तन को बंद कर देंगे तो वो उसके आत्मा को भी तकलीफ होगा। इसलिए प्रभु कृपा करेंगे उसके ऊपर, तुम चिंता मत करो, तुम सब बाहर आओ और प्रभु का कीर्तन देखो, उसके आत्मा के लिए प्रार्थना करो। तो सब स्त्रियां बाहर आ गई, प्रभु का कीर्तन देखने लगी। पूरी रात गुजर गई। सुबह के 4, 4:30 बजे उस समय में महाप्रभु ने कीर्तन को रोका, बोला तेरा रुको, मेरे हृदय में बहुत दुख हुआ है। मेरे प्रिय भक्त श्रीवास के घर में कुछ दुखी घटना घटी है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं यहाँ नाच नहीं सकता हूँ, मैं यहाँ कीर्तन अभी नहीं कर सकता हूँ, मुझे सत्य बताओ, मेरे से छुपा क्यों है? सब लोग चुप थे। श्रीवास ने बोला था मेरे प्रभु को कुछ नहीं बताना, क्योंकि नहीं तो उनका कीर्तन
तो सब लोग चुप बैठ के श्रीवास की ओर देख रहे थे। अंत में श्रीवास रोने लगा। चारों भाई थे, श्रीवास, श्रीपति, श्रीनिधि और श्रीकांत। वो चारों भाई रोने लगे और आके भगवान के चरणों में गिर के बोले, प्रभु हमारे पुत्र का देहांत हो गया। तो भगवान ने सोचा, तो भगवान के एक एक आंख में से 5-5 धाराएं निकलने लगी, रोने लगे। कि भगवान जैसे प्रभु जी ने उदाहरण दिया कि अभिमन्यु जब चले गए तो अर्जुन भी रो रहा था। तो ये स्नेह, ये जो स्नेह है, ये केवल कोई भौतिक का रोना धोना कलाप नहीं है। जब एक संतान भगवान का भक्त होता है, एक विकसित आत्मा होता है, तो उसका विरह महसूस होना ये तो स्वाभाविक है। ये ऑर्डिनरी विरह नहीं है, ये एक्चुअली भक्ति का विरह है। तो इसलिए प्रभु भी अपने भक्तों के लिए रोते हैं। बल्कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, दुख मते कौन दुख है गुरु तार। इसलिए भगवान ने प्रश्न पूछा रामानंद राय को कि सब दुखों में से सबसे बड़ा दुख कौन सा है? हे रामानंद राय, तुम ललिता सखी हो, राधा कृष्ण की गोपी हो, तुम मुझे बताओ सब दुखों में से सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तो रामानंद राय ने कहा, कृष्ण भक्त विरह आर दुख नहीं पो। भगवान कृष्ण के भक्त का विरह सबसे बड़ा दुख। मतलब आप सबको जितना दुख हुआ उससे ज्यादा मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि मैं मनमोहन को मिल नहीं सकता। मैं आने के समय में भी रो रहा था मनमोहन की याद करके। जब भी मैं याद करता हूँ मुझे दुख होता है, क्योंकि वो इतना अच्छा सरल स्वभाव का भक्त था। महेश की भक्ति देख के वेदांत की अपने आप को उसकी लगन लग गई। तो इसीलिए ये जो शोक है इसमें कोई मतलब कि वो नहीं है, ये स्वाभाविक है। तो भगवान को भी शोक हुआ, और भगवान को तो इतना शोक हुआ कि भगवान ने बोला उस पुत्र को बाहर बुलाओ, श्रीवास के पुत्र को बाहर बुलाओ। और श्रीवास ठाकुर पुत्र अपने पुत्र को हाथ में उठा के बाहर ले आए और उनको उस प्रांगण में सुलाया। आप मायापुर आएंगे तो आप श्रीवास आकर को देख सकते हैं। नारद और ब्रह्मा भी वहाँ पर परम स्थान है। तो जब पुत्र को लेटाया तो भगवान ने को इतना दुख सहन नहीं हुआ। भगवान ने अपना हाथ उसकी छाती के ऊपर रखा, बोले तुम कहाँ गए मुझे छोड़ के? कीर्तन में वापस आ गए। महाप्रभु ने उसको कहा तुम वापस आ गए। तो भगवान का स्पर्श, भगवान का आदेश, हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं। वो परमात्मा ही हमारी आत्मा को दूसरे शरीर में ले जाते हैं मृत्यु के बाद। तो यहाँ परमात्मा साक्षात भगवान गौरांगी कृष्ण वो स्वयं बोल रहे हैं, जो राधा जी का कांति लेके आए हैं। कृष्ण और सोने के वर्ण हो गए हैं, वो खुद कह रहे हैं तुम वापस आ जाओ। तो आत्मा कैसे भगवान को ना बोल सकता है? वो श्रीवास का जो पुत्र था वो आत्मा वापस आ गया शरीर में, और हाथ जोड़ के भगवान का दर्शन किया। ये लीला को कहते कहते मुझे और एक कथा याद आ गई श्रीमद् भागवत में। वो कथा है हर्ष शोक की। आपने सबने सुना होगा। चित्रकेतु राजा था, भगवान का परम भक्त। उसके 100 लाख पत्नियां थी और उसको एक भी संतान नहीं था। तो अंत में उसने नारद जी को प्रार्थना किया, अंगिर ऋषि को। तो उनकी कृपा से कृतद्युति नाम की एक पत्नी थी। नारद जी ने कहा कृतद्युति को एक संतान होगा, लेकिन हे राजा, ये तुम्हारे अतिशय सुख का कारण बनेगा और ये तुम्हारे अतिशय दुख का भी कारण बनेगा। तो
राजा ने कहा कोई बात नहीं है, मुझे संतान चाहिए, कोई बात नहीं, दुख क्या देगा, कोई नालायक बेटा बनेगा और दुख देगा, बस और क्या देगा, कुछ तो नहीं दे सकता है। तो संतान स्वीकार किया और कृतज्ञ को ये संतान हो गया हर्ष शोक, उसका नाम ही हर्ष शोक रखा। ये नारद जी ने कहा था ये आपको हर्ष देगा और शोक देगा। तो जब कृतज्ञ की संतान हुई तो राजा धीरे धीरे उसके महल में ज्यादा समय बिताने लगे, क्योंकि वो सबसे दुलारी बन गई, उसको संतान हुआ। सो बाकी 99 लाख पत्नियों को ईर्ष्या हो गई। धीरे धीरे राजा ने इतने बड़े महोत्सव बनाए, सब कैदियों को रिहा कर दिया और पूरा उत्सव होने लगा पूरे राज्य में। लेकिन ये रानियों को ईर्ष्या हो गई। तो एक दिन जब हर्ष शोक अपने चूल्हे में सो रहा था, रानियों ने आके उसको विष दे दिया। और जब रानी आई और राजा आए तो देखा कि उसको मर गया। और तब राजा की स्थिति इतनी खराब हो गई, राजा का मुकुट गिर गया, राजा के बाल बिखर गए, अपने बाल खींचने लगा। वो जितना सुख उसको हर्ष शोक के जन्म के समय में हुआ था, उतना ही दुख उसको अभी इस समय में हुआ। और इस समय में नारद ऋषि ने जाना कि इस समय में जो समय है, ये चित्रकेतु तो अपने राज्य को बढ़ा रहा है, उसको पूरा पृथ्वी का राज्य है तो भी और चाहता है, ये समय है मैं जाके चित्रकेतु को ज्ञान दूंगा। तो नारद जी गए चित्रकेतु के पास और नारद जी ने बोला तुम क्यों शोक कर रहे हो, मैंने कहा था पहले से। चित्रकेतु ने कहा मुझे सुख भी है तो दुख भी है। हाँ, रहा नहीं जाता है। तो चित्रकेतु की ये दशा देख के नारद जी भी बड़े भगवान के सबसे परम भक्त, सब गुरुओं के गुरु है वो। भागवत में जो जो है, ध्रुव है, प्रहलाद है, बरी है, सबके गुरु है। तो नारद जी ने भी वो आत्मा को वापस बुला लिया शरीर में। भागवत में कथा है वो हर्ष शोक का आत्मा ऐसे प्रकाश हो गया। एक आत्मा जो होता है वो बाल के 1/10,000वें कण के बराबर छोटा बहुत कण मात्र होता है, लेकिन उसमें इतना प्रकाश, आत्मा में सच्चिदानंद है, आत्मा क्योंकि कृष्ण का अंश है। तो आत्मा आ गया और वो वापस हर्ष शोक के शरीर में आया और हर्ष शोक का खड़ा हुआ और उसने चित्रकेतु की ओर देखा। चित्रकेतु बोला बेटा तुम आ गए वापस। तो जैसे गुरुजी बता रहे थे, उनके गुरुजी ने भी यही बताया कि वो हर्ष शोक कहने लगा आप कौन हैं, मेरे कितने जन्मों में कितने माता पिता हो चुके हैं, आप कौन से नंबर के माता पिता हैं, मतलब आप कौन से माता पिता हैं। वो पूछने लगा मैंने कितने माता पिता ले चुके हूँ, कितने बार बार जन्म ले चुका हूँ, इसलिए आप मुझे जाने दीजिए कृपा करके। तो नारद जी खुद उपदेश नहीं देना चाहते थे इस समय में। नारद जी वो हर्ष शोक के द्वारा चित्रकेतु को समझाना चाहते थे कि हमें संतान के प्रति प्रेम है, वो उसको भक्तिमय, वो संबंध को भी भक्तिमय बनाना चाहिए। हमें साधारण संसार के शोक नहीं करना चाहिए। ये साधारण संसार का शोक से हम केवल हमारा हृदय दुखी हो जाएगा, लेकिन हम उसको भक्त के रूप में उसको शोक करेंगे कि भगवान ने जैसे जब रावण भी सीता का हरण करके ले गया तो रामचंद्र भगवान बिल्कुल एक साधारण पति कैसे पत्नी के लिए रोता है, वैसे रोते 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 जंगल में जा रहे थे। कोई ऐसा देख के बोलेगा कि ये रामचंद्र तो साधारण मनुष्य के जैसे रो रहे हैं, लेकिन वो शोक साधारण नहीं था। वो अपनी लादनी शक्ति सीता जो उनकी स्वयं अंतरंगा शक्ति थी उसके लिए वो शोक कर रहे थे। तो उसी प्रकार हमें मनमोहन के लिए हमें शोक है, उसकी आत्मा के लिए हम प्रार्थना है, हमारी भक्ति भी हम बढ़ाना चाहिए जिससे उसकी आत्मा को और फायदा हो। जो भी घर में जितनी भी भक्ति होती है, क्योंकि उसका जन्म
किसी घर में हुआ तो इस घर में जितनी भी भक्ति होगी, जितना भी नाम होगा, वो सब उसकी आत्मा को ऑटोमेटिक लाभ पहुंचता रहेगा। और हमें इससे ये भी जानना है कि हमें भी अभी सीरियस बनना है। जैसे चित्रकेतु है, वो इसके बाद भगवान का इतना परम भक्त बन गया कि चित्रकेतु ने जाके ध्यान लगाया, सनत कुमार उसके गुरु बने और साक्षात संकर्षण बलराम जी ने उसको दर्शन दिया, चित्रकेतु। तो इस घटना से उसका जीवन पूरा बदल गया। तो इसलिए हमारे जीवन में जो भी ये आता है तो उससे हमें ये सीखना चाहिए कि अन्य अन्य भूतानि गच्छन्ति हिमालयं। जैसे मनमोहन का समय आया, वैसे हमारा भी समय एक न एक। तो हमें भी उसकी तैयारी करना चाहिए। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था हयग्रीव दास। उन्होंने क्या किया, दीक्षा लिया, उन्होंने बहुत साल तक भक्ति किया, लेकिन फिर भक्ति छोड़ के अमेरिका में वो माया में गिर गए। तो भगवान ने वो उनकी भक्ति को भूले नहीं, भगवान ने क्या किया, उनको एकदम भयंकर कैंसर दे दिया। तो आखिरी 6 महीना उनको पता चला मुझे कैंसर हो गया। वो तुरंत अमेरिका को छोड़ के आके वृंदावन में आखिरी 6 महीना इतना भक्ति किया और अंतिम समय में चले। तो जिसको भगवान पहले से बता देते हैं कि कब मुझे जाना है, वो तो भाग्यवान है। हम तो ये भी नहीं जानते कि हम 7 सेकंड जीने वाले हैं कि नहीं। परीक्षित राजा तो जानता था मैं 7 दिन जीने वाला हूं, तो हमारा तो 7 मिनट भी गारंटी नहीं है। एक खटवांग करके राजा था, भागवत में कथा आती है, वो नहीं वो हाँ उस नवम स्कंद में आता है। तो वो इतना बड़ा योद्धा था कि पृथ्वी में तो उसने सबको हरा दिया। तो देवताओं और राक्षसों का जब युद्ध चलता था हजारों हजारों साल तक, तो खटवांग को लेके गए स्वर्ग लोक में और खटवांग ने युद्ध किया, सब राक्षसों को हरा दिया। तो देवता बहुत प्रसन्न हुए खटवांग से। लाखों साल बीत गए तो पृथ्वी पे, क्योंकि स्वर्ग लोक में एक दिन बीतता है तो पृथ्वी के ऊपर 1 साल हो जाता है। और ब्रह्म लोक में, ब्रह्मा के लोक में 1 दिन बीतता है तो पृथ्वी के ऊपर कितने साल होते हैं? 864 करोड़ साल। ब्रह्मा जी का 1 दिन मतलब पृथ्वी में 864 करोड़ साल बीत जाते हैं। अभी ब्रह्मा जी का दोपहर का टाइम चल रहा है, वो खाली मुंह में अभी भोजन खा रहे हैं और यहाँ से इतना कर रहे हैं, उतना में तो पृथ्वी में लाखों साल बीत जाते हैं। और ब्रह्मा के 1 दिन में इस ब्रह्मांड में कृष्ण केवल एक ही बार आते हैं। मतलब 864 करोड़ साल में कृष्ण केवल एक ही बार आते हैं, बाकी सब अवतार आते रहते हैं। लेकिन स्वयं अवतारी कृष्ण और स्वयं अवतारी गौरांग, वो एक द्वापर युग में आता है, उसके बाद नेक्स्ट कलयुग में तुरंत गौरांग आते हैं। तो बस ये एक ही बार मिलता है अवसर। और हमारा जन्म उसी कलयुग में हुआ और उसी द्वापर युग में, उसी चतुर्युग में हुआ, जिस समय में 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में कृष्ण का अवतारी होता है और गौरांग का उसी कलयुग में, और उसी समय में हमारा जन्म हुआ है। हम बहुत भाग्यवान। तो इसलिए ये शोक हम करते हैं कि भक्त का आत्मा चला गया, तो इसलिए हम शोक करते हैं। उसके साथ साथ हम हमारी भक्ति को उसको अर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जैसे भगवान ने जब उसके बालक के छाती पे हाथ रखा, वो बालक जीवित हो गया, श्रीवास ठाकुर का बालक, और वो भगवान को बोलने लगा, हे प्रभु, आपकी इच्छा से मैं मरा था, आपकी इच्छा से मैं वापस आ गया, बोलिए क्या इच्छा है आपकी। तो भगवान भी, गौरांग महाप्रभु भी श्रीवास ठाकुर का शोक दूर करना चाहते हैं। जैसे नारद जी ने चित्रकेतु का शोक दूर किया, उसके बालक को वापस बुला के शरीर में, वैसे गौरांग महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर का शोक को दूर किया है। तो इस प्रकार से, और फिर बाद में भगवान ने वापस वो आत्मा चला गया
तो भगवान ने उस बालक को अपने हाथ में लिया और गंगा में खुद चल के गए, और जब गंगा के सामने आए तो गंगा देवी स्वयं मगर में बैठ के मकराकृत कुंडल से, सफेद रंग की देवी है गंगा, सफेद रंग की देवी, हाँ भीष्म, और मगर क्या उनका वाहन है, स्वयं गंगा देवी बाहर आई हैं और वो अपने पुत्र को उन्होंने संभाल लिया है। वैसे ही आपने भी हरिद्वार में हर की पौड़ी में मनमोहन का अस्थि विसर्जन किया है, तो इसलिए जरूर गंगा देवी का कृपा होगा, और गंगा का स्पर्श करके ही कोई आत्मा निष्फल नहीं जाता है ये कार्य, वो आत्मा को सद्गति मिलती है। और विशेष करके जाने के बाद हम थोड़े समय के लिए पितृलोक में जाते हैं, पितृलोक में हमें हमारे पुण्यों का फल दिया जाता है। तो इसीलिए इस समय पर एक साल, जब किसी की मृत्यु के बाद 1 साल का समय महत्व का होता है, तो 1 साल पर हम जितना कीर्तन करेंगे, जितना भक्ति करेंगे, उतना उस आत्मा को जल्दी ही, क्योंकि पितृलोक भी परमानेंट स्थान नहीं है, वहाँ भी जब हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं तो हमें वापस आना पड़ता है। तो उसको किसी न किसी रूप में मिलेगा अगर हम कीर्तन करेंगे। जरूर जरूर। और एक मेरी छोटी सी विनती है, ये महेश है, ये थोड़ी इसकी आवाज करना एक बार, ये हरे राम हरे कृष्ण सुनाना, मैं उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे मन में बहुत बड़ा डाउट है, ये हल्की सी आवाज। 1 साल वो बच्चा बीमार हुआ है, अगस्त से लेके अगस्त पूरा तो 1 साल हमारे घर में धर्म कर्म तो तेजी से चल पड़ा। उसके बाद किसी दोस्त ने, पंडित ने जो भी बताया, ये दान करो, वो भी किया। उसके बाद बता रहा हूँ आपको, एक साल जो है हमने उसका पंडित ज्योतिष के अनुसार दान पुण्य किया, पूरा 1 साल। और इलाज वाला इलाज करता रहा, दवाई वाला दवाई देता रहा। उसके बाद 4 महीने वो बिल्कुल ठीक हो, 4 महीने 1 साल के पहले 4 महीने इलाज चला, फिर ठीक हो गया, फिर 4 महीने, फिर 4 महीने फिर बीमार हो गया, 1 साल हो गया। अगस्त में ही बीमार हुआ, अगस्त में ही शरीर छोड़ा, पूरा 1 साल। तो ये मन महेश ने 8 दिन पहले ये ले आया, ये जो आपको सुना। हाँ, मैंने भी कहा था उसको। ये लाया और ये ला के लगा दिया, और हॉस्पिटल वालों ने उसको बेहोश कर दिया, वेंटिलेटर पे बेहोश कर दिया। तो अब मेरी प्रार्थना ये है आपसे कि वो वैसे तो बेहोश है, उसको ऐसे हाथ लगाए कोई हरकत नहीं है। तो ये हमारा 24 घंटे चला, मैंने डॉक्टर से विशेष इजाज़त मिली, हमारा कमरा सर्वर दिन रात चलता है। तो उसके लिए जो सांस लिया उसने, या मुंह में से, या नाक में से, या कान में से, या हमारे जो रोग छिद्र है इनमें से, तो क्या उसकी आत्मा को इसका कुछ % मिला? जो कि अचेत है, वो तो नशे में है, जागरूक नहीं है। जागरूक है तो वो 100% मिलता, 50 मिलता। तो इस पे आप रोशनी डालिए कि क्या 10%, 5%, 2%, 1% कुछ मिला उसको? जब हम रात को सो जाते हैं तब हम सुबह कैसे उठते हैं? जब हम रात को सो जाते हैं तो सुबह हम साउंड अलार्म से उठते हैं, मतलब कि हमारी सब इंद्रियां अचेतन होती हैं, लेकिन कान होते हैं वो कभी अचेतन नहीं होते। कान में से ध्वनि हम निद्रा अवस्था में भी हमको उठा सकते हैं। तो उसी प्रकार वो भले वो कोमा में था, लेकिन
लेकिन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन वो भी प्रभुपाद जी की आवाज में, प्रभुपाद जी खुद भगवान। हमारी 7 दिन उससे बात नहीं है। हाँ उसका नशा खत्म होने से पहले उसको फिर नशा दे दिया जाता है। जैसे उसका नशा 5 बजे खत्म हो रहा है तो 4:45 बजे फिर दे देते हैं, क्योंकि उसको पाइप लगा हुआ था जो, अगर वो नशे में नहीं होता तो पाइप निकाल देता। नहीं, एकदम ज्यादा जब अगर सीरियस हो गया कोमा तो आप उसको वृंदावन भी ले जा सकते थे, क्योंकि इस तरह से हॉस्पिटल में मरना, वो डॉक्टरों के कोमा और वो इंजेक्शन, प्रभुपाद जी खुद भी अमेरिका में जब बीमार होते थे और वो डॉक्टर बड़े बड़े इंजेक्शन लेके आते थे और बोलते मुझे वृंदावन ले चलो, क्योंकि मैं अस्पताल में ये कोमा में और उसमें मरूंगा, उससे अच्छा है भगवान के धाम में। है वो कोमा में नहीं था। अच्छा, तो मैं आपको ये प्रार्थना करता हूँ, पहले तो वो कोमा में नहीं था, उसको छाती में इन्फेक्शन था तो ऑक्सीजन लगा रखा, लेकिन कोई उसका भी ये जब उसको ऑक्सीजन लगा रखा था उस समय उसका हर ध्यान हर समय हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। उस समय उसके बाद उसको वेंटिलेटर पे डाला। वेंटिलेटर एक मशीन है जो कि हमारे को फेफड़ों में पाइप से के द्वारा सांस लेती है, कोमा नहीं कहते, तो उसको कहते हैं टेम्परेरी कोमा। कोमा तो उनका वो अचैत हो जाते हैं, उनको कोई पता नहीं क्या होता है। लेकिन इसको, उसमें संभावना, इसका नाम नारायण, क्या नाम था उसका, अजामिल। अजामिल। उसको भी मरती दफा नारायण कहने से मुक्ति हो गई, तो इसको तो 8 दिन का जो है 1% भी मिले तो 8 बार तो उसके अंदर गया। तो इस बारे में आप हमें क्या होता है? जो आपको उचित लगे वो बताइए कि हम अपने मन को संतुष्ट करें कि वो आखिरी समय जो उसका गया है वो राम नाम सुन के तो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरे को है। उसके गले में कंठी माला है। और एक और बात, जिस दिन सुबह 3:40 पे उसने शरीर छोड़ा है, उस दिन रात को उसको 12 बजे एस्कोल का कौन सा प्रसाद था भाई? रात को 12 बजे तो पेरेंट डॉक्टर को बोला कि ये जो लिक्विड तुम्हें देना है ये देना है। तुलसीदास रात को 12 बजे उसको दिया गया। तो चरणामृत है वो, तो महान महान उपाधियों को नष्ट करता है, बाधाओं को। एस्कोल से लाके इस बच्चे ने रात को 12 बजे दिया है उन्होंने, और फिर 2 बजे दिया है, और फिर 3:35-40 पे उसने शरीर छोड़ा ब्रह्म मुहूर्त। नहीं, आप बिल्कुल वो शंकाओं को त्याग दीजिए, क्योंकि और भगवान ने इसका प्रूफ क्या दिया है कि निश्चित रूप से ब्रह्म मुहूर्त, हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में और पूर्णिमा, बलराम पूर्णिमा में उसका, बलराम पूर्णिमा, तो उसका मतलब है भगवान ने खुद गारंटी दे दी। राखी का त्योहार। और बलराम जी हैं वो आदि गुरु है, वो भगवान के बड़े भाई भी हैं और वो संदीपी शक्ति, बड़े भाई भी है। हाँ, और वो सारे गुरुओं के गुरु अनंत शेष नाग मूल संकर्षण है। तो उनका जो तिथि है वो पहले आत्मा बलराम के पास ही जाएगा, फिर ही वो कृष्ण के पास जा सकता। मेरे को तो यहाँ तक भी एक संत ने बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त में तो नरक के दरवाजे भी बंद होते हैं, स्वर्ग के खुले होते हैं। वो उत्तरायण और दक्षिणायन का समय होता है, साल में 6 महीना उत्तरायण, 6 महीना दक्षिणायन, और ब्रह्म मुहूर्त की जो मुहूर्त है वो काफी पवित्र होता है। लेकिन उन सबसे ज्यादा जो तिथि है बलराम जी की जन्म तिथि, वो ब्रह्म मुहूर्त से चालू होती है, दूसरे दिन सनराइज तक तिथि होती है 24 घंटे की। उस तिथि में साक्षात बलराम जी का वास होता है। जैसे एकादशी की तिथि है, उसमें कृष्ण का वास होता है महीने में 2 बार, क्योंकि एकादशी वो कृष्ण के शरीर में से आई हुई है, देवी है। वैसे बलराम जी की पूर्णिमा में बलराम जी का वास होता है। तो जो भी उस तिथि में, जैसे प्रहलाद थे ना, प्रहलाद, उसका मैं एक नरसिंह पुराण में कथा आती है कि वो प्रहलाद का एक अंश था, वो एक किसी वेश्या का इंतजार कर रहे थे जंगल में, और वो एकादशी का टाइम था, वो वेश्या आई नहीं, तो उन्होंने पूरे दिन सुबह से इंतजार किया, पूरा उपवास किया, उनको पता नहीं था एकादशी है।
फिर वो जो जगह थी वो नरसिंह भगवान का मंदिर था, लेकिन वो झाड़ू मार रहा था वेश्या के लिए कि वो आएगी तो क्या होगा। वैसे करके पूरी रात भर उसने उपवास किया, इंतजार करते करते, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसका प्राण गया। लेकिन वो एकादशी थी और वो नरसिंह भगवान का मंदिर था, इसलिए अगले जन्म में वो प्रहलाद बन गया। और एक और बात, समय के प्रभाव की बात, ये भी मेरे को किसी संत ने बताया कि रात को हम 12-1-2 बजे कहीं जा रहे हैं अकेले, तो सामने से कोई आएगा तो हम सोचेंगे ये हमें लूटेगा, वो राक्षस टाइप। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त के 2 मुहूर्त पहले राक्षस मुहूर्त है। राक्षस मुहूर्त है। हाँ। और सुबह 4 बजे हम कहीं अकेले जा रहे हैं, सामने से कोई आ रहे हैं तो हमारे मुंह से अपने आप निकलेगा राम राम जी। रात को 2 बजे तक जो गंदे लोग हैं, चोर चक्के वैश्या, ये भी ब्रह्म मुहूर्त में सो जाते हैं। इनको बताया गया है कि ये सूर्य निकलने के बाद उठते हैं। और योगी लोग जो होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। वो अपने ब्रह्म रंध्र से, हाँ। ये हमारे चक्र होते हैं, तो उसमें माथे में ब्रह्म रंध्र का चक्र होता है। तो जब जिसका प्राण नींद में चला जाता है, जो ज्यादा पापी होता है, उसका मूलाधार चक्र मूत्र से वहां से प्राण चला जाता है। वैसे तो मैं जो आगे बढ़ा हुआ योगी है वो ब्रह्म रंध्र से अपना आत्मा को छोड़ता है, मतलब वो जिधर जाना है उधर जा सकता है अपनी इच्छा से, वैकुंठ जा सकता है, स्वर्ग जा सकता है, हाँ, ब्रह्म लोक जा सकता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ही वो होता है। योगी तो सोता ही कहाँ है, वो तो रात को अपने सेवकों को संभालता है। मेरा कौन सेवक दुखी है उसको जाके देखूँ मैं, योगी थोड़ी सोता है। लेकिन मनमोहन है वो योगी से भी बड़ा है, वो भगवान का भक्त है। वो भगवान का साक्षात्कार होता है भक्त को, और योगी को परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और ज्ञानी को ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इसलिए मनमोहन है वो उससे भी आगे भगवान के परम धाम में जाने का अधिकारी बना, क्योंकि उसने कीर्तन सुना और आप सबकी भक्ति है। लेकिन कर्तव्य था, कर्तव्य ये सारे चारों बच्चे मिलके करते थे। जरूर जरूर। लेकिन भगवान के धाम में जाने के लिए एक जन्म और लेना पड़ता है। इस संसार में, इस दूसरे ब्रह्मांड में जहाँ भगवान की लीला हो रही है, वहाँ हमको ट्रेनिंग दिया जाता है। भगवान के भक्तों के साथ में रह के हमको अभ्यास, डायरेक्ट हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते। इसलिए वो उसका जहाँ भी जन्म हुआ, वो जिसकी उसकी भक्ति थी वहाँ से कंटिन्यू कर रहा है, और उसको जल्दी ही वो परम गति को प्राप्ति होगी। वो कभी एक बार वृंदावन गया था? नहीं गया था। अभी होली पे गया है। होली से पिछली होली पे गया वो जो बहुत ठंडी होती है जो होली पे गया है। लाल के बिहारी होली खेल गया है। ये भी तो एक और मैं आपको बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बताता हूँ। उसका जो नाम रखा गया, हमारे गुरु जी ने उसको अपनी गोदी में लेके उसका नाम रखा मनमोहन। और मनमोहन का अर्थ है जो राधा के मन को मोहित करते हैं। उसमें मन है, वो राधा का मन है, मनमोहन। और मन महेश का अर्थ है कि जो राधा के मन के ईश्वर है, महेश मतलब राधा के मन को नियंत्रण करते हैं। और मैंने अपने गुरु जी से बोला भी था, भाई इसका नाम महेश रखा है, ये पुराने नाम है, सारी नारियों को मोहित करते। नहीं हम यही रखेंगे। मैं जो आपकी इच्छा, नाम भी उन्हीं का रखा हुआ है। तो मोहित करके ही उसको नियंत्रित कर फिर भी हमारे साथ ऐसा हुआ, मैं ये सोचता हूँ कि ये कोई पिछले जन्म के संस्कार है। हम तो इंसान है, किसी से अच्छा बुरा किया होगा। अर्जुन ने किससे बुरा किया? उसने किसी का पैसा तो नहीं खाया अर्जुन ने। भाई हमने तो कोई बुरा किया होगा। किसी का वेदांत है, हम तो इंसान है, हमने तो कोई बुरा किया होगा। भाई ऐसा महाभारत श्रीमद् भागवत बताता है कि अर्जुन ने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, जिसके सारथी भगवान कृष्ण, सारथी में ड्राइवर हो गए, भाई साहब, और उसके भाई भी हैं, उसके भाई भी हैं अर्जुन के, कृष्ण जी बुआ मामा के तो है। और हो सकता है उसने भगवान को इतना प्रसन्न किया कि भगवान ने उसको जल्दी बुला लिया।
ये मैं कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ। जैसे कि मेरे गुरुजी के गुरुजी थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, वो 10 साल तक और जीने वाले थे इस संसार में, लेकिन कृष्ण का संदेश आया, उनको बोला आप जल्दी आ जाइए, मेरे धाम में आपके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। तो वो 10 साल पहले चले गए इस संसार में, उन्होंने लीला समाप्त किया। और एक अर्जुन ही ऐसा हिस्ट्री में बताते हैं कि जिनको भगवान ने विराट रूप दिखाया, विराट रूप किसी को दिखाया ही नहीं। संजय को अलग है, दिव्य दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि है, विराट रूप नहीं है। देखा था और नहीं। धृतराष्ट्र ने भी देखा था। वो उन्होंने वो दिव्य दृष्टि से देखा है। और एक अर्जुन अकेला है। आप दोबारा श्रीमद् भागवत पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, एक बार भगवान अर्जुन अकेला है जिनसे उनका वार्तालाप हुआ। उनका वार्तालाप सिर्फ अर्जुन से हुआ है विराट रूप के बारे में, कि विराट रूप की व्याख्या क्या। एक बार और वो अर्जुन जब रोया ऐसे ऐसे पैर पकड़ के, नाथ मैं तेरा सखा हूँ, तेरा भाई हूँ, तेरा दास हूँ, और मेरा पुत्र इस उम्र में चला गया, ये कैसे। तो भगवान कहते हैं अब क्या चाहता है। तो अर्जुन रो रहा है। तो अर्जुन कहते हैं मेरे को एक बार मिला दे, एक बार मिला दे उससे। तो अर्जुन को लेके भगवान स्वर्ग लोक में गए हैं, वो वहाँ खेल रहे हैं वृंदावन में। तो अर्जुन कहते पुत्र, कहते कैसा पुत्र, कभी तुम मेरा पुत्र, कभी मैं तेरा पुत्र।